हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। यहाँ पे ना हस्बैंड हॉस्पिटल से आ गए हैं। सैटरडे को डिस्चार्ज किया था, लेकिन आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत लेट हो गया था। तो बस मैंने उनको शावर वगैरह करवा लिया और उसके बाद यहाँ पे मेरा अभी शावर बाकी है, लेकिन उससे पहले सोचा कि ये फ़ोन्स वगैरह मैं क्लीन कर लूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में आज पूरा दिन चला गया था। तो हॉस्पिटल में से वैसे भी जब भी आते हैं ना फ़ोन वगैरह, बस हम लोगों का रूटीन रहता है कि क्लीन अच्छे से क्लोरॉक्स वाइप से अच्छे से क्लीन कर लिया जाए इसे। और नहाना भी मस्ट होता है। तो हस्बैंड को तो नहलाना ही था, क्योंकि वो उनका तो ऑब्वियस है, एडमिट होके आए हैं। लेकिन हम लोग भी नहा लिए, मैं और मौसमी भी। लेकिन बस ये सारी क्लीनिंग प्रोसेस करने के बाद मैं नहाने जाऊंगी। मौसमी नहाने गई है अभी, तो सोचा कि चलो मैं तब तक ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया था। मैंने हम तीनों के लिए ये वॉलनट्स भिगो के रख लिए थे, क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो ऐसे खाने से थोड़े से गर्म पड़ते हैं, भिगोने से उसकी गर्माहट थोड़ी सी निकल जाती है और डाइजेशन में भी इजी होता है। तो इस हिसाब से मैंने थोड़े से ज़्यादा मुझसे भीग गए। सोचा कि हस्बैंड को मैं थोड़ा सा ज़्यादा खिला दूँ, ज़्यादा जल्दी से ठीक हो जाए, बस ये होता है ना इंटेंशन। लेकिन उन्होंने इतना ही मैंने दिया, उसमें से भी थोड़ा सा छोड़ दिया था। अभी उनकी एपेटाइट बहुत कम हो गई है। वैसे भी हॉस्पिटल में 3 हफ्ते रहे ना, पूरे 3 हफ्ते। तो वहाँ कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था, हॉस्पिटल का ही अलाउ था, बाहर से नहीं था। लेकिन फिर भी वही ग्रिल चीज़ हो गया, मैकरोनी चीज़ हो गया। और अब जब इंडियन होते हैं ना, तो कभी कभार चल जाती है चीज़ें, लेकिन 3 हफ्ते तक कंटिन्यू ये सारी चीज़ें खाना थोड़े से उबकी सी आ जाती है ना उन चीज़ों से। तो बस आते ही मुझे बोल रहे हैं कि तो मुझे ना सुबह मीन्स ये वॉलनट वगैरह थोड़े से दे दे, लेकिन पराठा या रोटी कुछ बना दे चाय के साथ। तो मैंने चाय के साथ यहाँ पे बनाई रोटी, बहुत कम सॉल्ट वाला, क्योंकि अभी उनका हाई ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रन हो रहा है। और घी अच्छे से लगा दिया है, जिससे ना उनको थोड़ी सी ताकत आ जाए, क्योंकि अभी एनर्जी बहुत डाउन है उनकी। और क्या हुआ था, आप लोग बहुत से क्वेश्चन आए थे। तो उनको ना हीट स्ट्रोक हुआ, और उसके तुरंत ही माइनर स्ट्रोक आ गया। सो स्ट्रोक की वजह से उनकी बैलेंस जो बॉडी की होती है ना, वो नहीं आ रही है अभी। काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फुल्ली नहीं है अभी। कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए साइड में उनको अभी। तो बस यहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं और कुछ बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि 3 हफ्ते के बाद घर आए हैं। हम लोग विज़िट करते थे, वही आधा घंटा विज़िट करके आ गए 10 से, उससे तो फिर नहीं रहा, वहाँ अलाउ नहीं था इतना। और चाय नाश्ता कराने के बाद मैं उनको यहाँ वॉक करवा रही हूँ। बस वॉक ले लेते हैं, लेकिन हाँ उनके पीछे पीछे रहना पड़ता है, क्योंकि डिजीनेस उनको काफ़ी हद तक बहुत सा है। तो कोई भी समय ना गिर जाते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सो कंटिन्यू मैं उनके साथ, और अर्ली मॉर्निंग हम लोग 6 बजे उठ के मैं उनको वॉक तो बाहर करवा के लेके आई। लेकिन कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं ले गई, क्योंकि उनको मुझे हैंडल करना होता है। सो फ़ोन मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, घर में मैं यहाँ ट्राईपॉड में रख लेती हूँ, वो अलग बात है। तो यहाँ मैं पानी दे रही थी उनको, तो पानी भी उन्होंने मना कर लिया। सो अब उनका रूटीन आ रहा है थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाने का। तो अभी थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ। नर्स ने और डॉक्टर ने भी कहा है, मुझे परमिशन, आई मीन नॉट परमिशन, सॉरी, मुझे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि किस तरह से उनको कितना करवाना है। थोड़ा थोड़ा सा करवाना है, क्योंकि अभी माइंड ना एकदम से थक जाते हैं, बॉडी और माइंड दोनों। तो जितना उनसे हो पा रहा है उतना करवा रही हूँ मैं भी। तो बस यहाँ पे उनको पकड़ के जो मुझे डॉक्टरों ने बोला है, उसी हिसाब से मैं उनको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। लेकिन हाँ, फुल्ली सपोर्ट इसमें चाहिए। इनको एक्सरसाइज करवाते समय मुझे भी काफ़ी डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि मेरे फिर बस की बात नहीं है ना फिर उठाना। इस हिसाब से मैं थोड़ा सा डर भी रही थी, लेकिन हिम्मत भी रख रही थी उनके सामने। बिल्कुल वो कहते हैं ना, डर का एहसास नहीं होने दे रही थी कि मैं डर रही हूँ। हालांकि उनको पता तो चल जाता है कि हाँ ये डर रही है, लेकिन वो भी मुझे हिम्मत दे रहे हैं बार बार कि नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं गिरूँगा करके। सो बस हम दोनों इस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं अभी। तो इस तरह से ना इनकी बैलेंस छूट जाती है। तो साइड में मैंने वॉकर भी रखा है, सो जिससे एक सपोर्ट ले सके वो। सो बस देखो इतना किया ना, वो थक गए। तो अराउंड 5 से 7 मिनट हुए होंगे शायद। सो बस मैंने उनको बिठा दिया कि नहीं अब ज़्यादा मत करो फोर्स, क्योंकि अभी एकदम से हॉस्पिटल में से आए हैं ना, तो इतना ज़्यादा भी फोर्स नहीं। हाँ, फिर धीरे धीरे करवाऊँगी उनको। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से थोड़े से वॉलनट दे दिए और एक मैंगो काट के दे दिया। क्या दिया आपको सो थोड़ी बता। बस ये मैंगो और फ्रूट डन। वो तो खा लिया था उन्होंने। फिर से वही ना ये
क्या बोलते हैं, वॉलनट मना कर रहे थे कि ये मत, मतलब नहीं, थोड़ा सा एटलीस्ट प्रोटीन कुछ तो जाए ना, पेट में कुछ एनर्जी आ जाए, तो इतना सा भी ले लो करके। और उसके बाद मैं यहाँ लंच के लिए आ गई थी। मैंने सांभर यहाँ बना रही हूँ और इडली, रवा इडली कर रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला कि मैं भिगो के पीस दूँ इडली डोसे का। मुझे डोसे का भी रेडी करना है, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी, सच मानिए, सुबह से रात मेरी कैसी जा रही है ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। और इस बीच मैंने सुबह की, मॉर्निंग की मैं दवाई ही भूल गई। उनको वॉक पे ले गई अराउंड, ज़्यादा नहीं, आई थिंक 15 मिनट, तो हम लोग बस, ये एंड हमारी स्ट्रीट है ना, वहाँ से मैं उनको वापस लेके, वो बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ता है, जिस हिसाब से काफ़ी टाइम लग जाता है आते आते घर। और आते ही साथ मैंने उनको सारा कुछ उनका किया बैक टू बैक, तो मैं अपनी दवाई ही भूल गई। तो मैंने सुबह की 7 बजे की जो मेरी दवाई होती है, 6 बजे हम लोग वॉक लेने चले गए थे, और 7 बजे की मेडिसिन मैंने 9 बजे ली। चाय पी ली, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे क्यों डिहाइड्रेशन सी फील हो रहा है ना, क्योंकि सुबह सुबह मेरा पानी इनटेक काफ़ी हो जाता है। वैसे उठते ही मैं पी लेती हूँ, फिर वो दवाई के साथ लेती हूँ। अगर ये रूटीन ब्रेक हो गया ना, तो डिहाइड्रेशन फील होती है बॉडी में। तो मेरी बॉडी ने रिमाइंड किया कि कुछ तो मिसिंग है। फिर मुझे याद आया, करी मैं दवाई ही भूल गई, तो 2 आवर्स लेट हुआ, इट्स नॉट बिग डील, कभी कभार चल जाता है ऐसे। तो हाँ, 2 घंटे आज मैंने मेडिसिन लेट ली, जैसे ही याद आया मैंने ले ली। तो यहाँ पे मैंने सूजी को दही, नमक और थोड़ा सा ऑयल, मिर्ची अभी मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उनकी दवाइयाँ चल रही है ना। वैसे अभी दवाइयाँ सारी छूट गई हैं, सिर्फ ब्लड प्रेशर की है, ब्लड थिनर की है, बेबी एस्प्रिन एंड कोलेस्ट्रॉल की है। 3 ही मेडिसिन है, लेकिन वो जो हॉस्पिटल में थोड़ी सी मेडिसिन दे रहे थे ज़्यादा, तो उसकी वजह से उनको थोड़ी सी एसिडिट फील हो रहा है, तो इस हिसाब से मैं थोड़ी सी मिर्ची इसमें कम डाल रही हूँ हर चीज़ में। तो सूजी को मैंने भिगो के रख दिया था, अच्छे से भीग गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ कैरेट्स रेड करके डाल दिया बनाने के थोड़े टाइम पहले ही, जिससे ना एक वेजिस भी ऐड हो जाए थोड़े से अंदर। तो बस यहाँ पे इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और इडली बना लूँगी इसकी। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में भी ना वही सुबह चाय अकेली पी थी, कुछ खाया नहीं, वॉलनट लिया था सुबह। और उसके बाद जो 10 बजे की दवाई, 9 बजे की तो मैंने लेट ली, सुबह 7 बजे की 9 बजे ली, और 10 बजे की जो दवाइयाँ होती है वो मैं एक आध फ्रूट या मिल्क के साथ लेती हूँ। सो वो भी मैंने ऐसे ही पानी के साथ आज ले लिया, आज कुछ भी नहीं लिया। मेरा रूटीन आज थोड़ा सा, कभी होता है ना ऐसा कि थोड़ी सी अनइवन स्केड्यूल हो जाए जब, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बस दवाई भी सुबह पानी के साथ ले ली थी, तभी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना। एक फ्रूट भी खा लेते हैं या दूध पी लेते हैं ना, तो अच्छी स्टेमिना रह जाती है, स्टेमिना अच्छे से होल्ड हो जाती है अनटिल 1 या 2 बजे तक तो हो ही जाती है। और मेरा तो रूटीन 2 से 3 बजे के बीच का लंच होता है, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ इडली मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट क्या हो ही गई है यहाँ पे। और हम लोग बस अब क्या बोलते हैं वो, लंच लेने बैठेंगे। तो आज हस्बैंड को इडली सांभर खाना था, क्योंकि 3 हफ्ते से उनका मुंह बहुत ख़राब हो रहा था, क्यों इतना फीका फीका सा वहाँ खाना आ रहा था ना, उस हिसाब से। तो बस यहाँ पे मेरा लंच रेडी है, और उसके बाद यहाँ पे लंच वगैरह हमने किया। और आप देख सकते हैं इडली बहुत ही सॉफ्ट बनी है, सूजी की भी अच्छी बनती, बहुत अच्छी बन जाती, बहुत कम बनाती हूँ मैं एक्चुअली। इडली मेरे यहाँ वैसे भी कम बनती है, बहुत पसंद भी आती है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका रूटीन ही कहीं सेट नहीं होता। उत्तपम बन जाता है, डोसा बन जाता है, लेकिन इडली का रूटीन हम लोग का स्केड्यूल में कभी अभी तक बहुत कम सेट होता है, लेकिन आज हो गया। एनीवे यहाँ पे ये सौंफ मैं सेक रही हूँ। हस्बैंड को थोड़ा सा वो टबेको की आदत है, उनको मीन्स हैबिट्स हैं, तो अभी उनको क्विट करना है। डॉक्टर ने मना किया स्ट्रिक्टली, स्ट्रोक आ गया है, तो अभी उनको छोड़ना है। तो उनको भी अब दिल से हो रहा है ना कि छोड़ना, इतने सालों से हम लोग पीछे पड़े थे, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन अब उनकी दिल से इच्छा हो रही है कि हाँ नहीं, अब छोड़ना पड़ेगा। तो फिर वो भी हमारी तरह बस सॉफ्ट खाने को बोल रहे थे कि नहीं मैं भी ये खाऊंगा, तो बस वो ख़त्म हो रही थी, तो मैंने थोड़े से वो सेक दिए। और यहाँ पे मैंने मूंग भिगो के रखे हैं थोड़े से स्प्राउट के लिए, एक बाउल में है वो स्प्राउट के लिए करूँगी, और दूसरा मैं रात के टाइम में बॉईल करके इनको दूँगी। और मौसमी बोल रही थी कि वो भी बॉईल वाले खा लेंगे, सिर्फ नमक और हल्दी वाले मूंग, कोई भी छौंक वगैरह नहीं, कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ बस ये सब कुछ हुआ, लंच वगैरह हो गया, और बैक टू बैक सब काम चल रहे थे। और मैं, मेरे पैर में
इतने दर्द कर रहे थे। मैं कॉफ़ी थोड़ा सा सोचा कि चलो थोड़ी सी टायर्डनेस भी कम हो जाए तो थोड़ा सा कॉफ़ी पी लूँ। तो मैं बनाने गई थी और सॉफ्ट सीख गए थे, तो उसको मैंने बॉटल में भर रही थी, ठंडा होने की वेट भी कर रही थी। तब तक सोचा कि कॉफ़ी बना दूँ, तो तब तक मौसमी आ गई। थोड़ा सा उसको ब्रेक मिला होगा बीच में, तो बोला कि मम्मी तू बैठ जा, मैं बना के लेके आती हूँ। मैंने बोला चल ठीक है। तो बस हम दोनों ने कॉफ़ी पिया। हस्बैंड को नहीं पीना था अभी कुछ भी, तो वो कॉफ़ी चाय के इतने बड़े वो नहीं है। सुबह अगर चाय मिल गई या कुछ भी, वो सुबह भी इतनी उनको आदत नहीं है, चाय वगैरह की नहीं है उनको आदत। हाँ, सब बैठ के पी लेते हैं तो पी लेते हैं, अदरवाइज़ मेरे जैसी आदत नहीं है कि मुझे चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे एक वॉशर डन हो गया था। अभी मैं 2 टाइम वॉशर चालू कर रही हूँ, सुबह और रात के टाइम में। तो यहाँ पे ये डन हो गया था, तो बस वो सारे कुछ मैं सेट कर रही थी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुकर लगा दिया है मूंग के लिए, और थोड़े से ज़्यादा ही मैंने भिगोए थे, तो कल मैं मूंग की दाल बना दूँगी। वैसे ही ज़्यादा भीग भी गए मेरे से बाय मिस्टेक, तो कोई नहीं, उसकी तो मैं दाल बन जाएगी कल। तो यहाँ पे अमेज़ॉन से कुछ चीज़ें आई थी, स्पेशली हस्बैंड का वो बात, क्या बोलते हैं उसको, बात चेयर, वो ऑर्डर किया था, क्योंकि अभी वो एकदम से नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो मेरे पास अभी एक चेयर रखी थी मौसमी की, वो मैंने बाथरूम में सेट करी है उनके लिए। तो ये डिले था थोड़ा सा ऑर्डर, तो आज आया है। तो उसको मीन्स मंडे को आया था, तो इसको मैंने अब बस ओपन कर रही थी। और साथ ही साथ ये कटिंग्स बोर्ड मेरे जो प्लास्टिक के हैं ना, वो मैं अब निकालना चाहती हूँ, उसको रीड ऑफ करना चाहती हूँ। तो ये मैं देख रही थी वुडन के, आई मीन लेके तो हम लोग ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन इस पता नहीं क्यों इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। एक तो है ना, ये थोड़े से ऐसे हिल रहे थे, ये देखो जिगली हो रहे थे। तो पता नहीं, अब जब इसको चॉप करूँगी तब पता चलेगा। लेकिन जब मैंने वॉश इसको किया ना, तो ये थोड़े से बैक साइड तो रफ़ है ही हैं, लेकिन फ्रंट में ही थोड़े से जैसे हेयरी होते हैं ना, वो फील हो रहा था। उसके उसके वुड के जो पीसीस, मुझे मैंने वो उस कपड़े में से पोंछा ना, तो उसमें से वो आ रहे थे थोड़े थोड़े। तो शायद ये क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मुझे सर्च करना पड़ेगा कि ये ऐसे ही होते हैं। सो देखती हूँ अभी उसका रखूँगी या फिर रिटर्न करूँगी, आई डोंट नो। तो बस यहाँ पे मैंने हस्बैंड को मूंग दे दिया, और मौसमी ने भी ले लिया था यही लंच, आई मीन डिनर, सॉरी। और आई थिंक सो आज मैंने वॉइस ओवर में बहुत मिस्टेक की है, लग रहा है। एक ही रिटेक मैंने कोई भी नहीं लिया, बस ऐसे ही डाल दे रही हूँ। सो प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। सो बस इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।